पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए। जब देश के सम्मान और उसके देश के गौरव और उसकी सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोधगया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। ये चिंता का सबब है, इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लेंगे। चुनावी साल है और कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए सरगर्मी काफ़ी तेज है और ऐसे में देखिए आज जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, देखिए आज वो पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचते ही खूब बरस गए एनडीए गठबंधन की सरकार पर और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार को शर्मानी चाहिए। बिहार में दलितों पर अत्याचार बढ़ गया है। बिहार के जो यूथ हैं वो पलायन कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद है चंद्रशेखर रावण। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत को दिखाने का प्रयास है, इसमें भारत इतना कमजोर देश है कि कोई दूसरा राष्ट्र के ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाए। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख। जेडीयू कोटे से सांसद है, उनका कहना है कि पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीए के सहयोग का रुख जो है, वो हाशिए पे जो लोग हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े हो, मुसलमान हो, आदिवासी, उन्होंने देखा है, सबसे साख तो जो है वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई। क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में, उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लेंगे। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी मीटिंग बुलाने की भी बात हो रही है, स्पेशल सेशन की बात हो रही है, स्पेशल सेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कल रात में अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन भेजे गए। तो एक ऐसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहाँ डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। वो आंदोलन कैंसिल हुआ इसी सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा प्रथम रंग से भारतीय। जब देश के सम्मान और उसके देश के गौरव और की सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोधगया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। ये फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि वो कमजोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। शर्म आनी चाहिए। चुनाव में लगातार आपका भी दौरा हो रहा है, क्या कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा जो सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, देखिए खूब बरस गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे कि एनडीए गठबंधन की सरकार को शर्म आनी चाहिए। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा पलायन कर रहे हैं। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि दलितों पर बिहार में अत्याचार बढ़ गया। साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, इसको लेकर भी देखिए भारतीय सेना को साधुवाद देते नजर आ रहे हैं, भारतीय सेना की वीरता पर बोलते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय सेना पर मुझे गर्व है। साथ ही साथ और भी कई सारी जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना था आपने, वो तमाम चीज़ें
इस वीडियो में देखिए। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े, तब तक धन्यवाद।